नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। एक खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर एक भीषण बम धमाका हुआ है। जी हां, और इस बम धमाके में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। चीनी इंजीनियर्स जो कि पाकिस्तान पहुंचे थे, कराची एयरपोर्ट पर लैंड ही हुए थे, बाहर निकले और उनको निशाना बनाकर यह बम धमाका यहां पर किया गया है। खबर यह सामने आ रही है कि 10 से ज्यादा लोग इस बम धमाके में घायल हैं, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी भी हैं और इसी के साथ 2 चीनी नागरिकों की मौत इस बॉम्ब ब्लास्ट में हो गई है। अब तक खबर जो मिल रही है, सूचना के हिसाब से जो इस बॉम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी है वो ली है बलूच लिबरेशन आर्मी के माजिद ब्रिगेड ने। जी हां, बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीनी नागरिकों को निशाना इसलिए बनाया है क्योंकि जो चीनी इंजीनियर्स थे वो यहां पर बलूचिस्तान के प्रांत में, जो कि बहुत बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, और हमेशा से वो पाकिस्तान को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तानी जो प्रशासन है, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन सब ने मिलकर हमारे इस प्रांत पर, बलूचिस्तान पर अवैध कब्जा किया हुआ है, हम इन्हें मारकर भगाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चीन की मदद से यहां पर सीपेक बनाने की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि जो बलूचिस्तान का प्रांत है वो बेहद बहुत महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से, क्योंकि यहां पर जो मिनरल्स हैं वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं और इसी के साथ काफी जो खनिज पदार्थ हैं वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर मिलते हैं। पाकिस्तान को बहुत मदद मिलती है और चीन जो है अपनी स्ट्रेटेजी लगाकर पाकिस्तान को एक तरीके से दबाकर वहां पर सीपेक बना रहा है, ताकि एक बड़ा जो बिजली प्लांट है, जो प्रोजेक्ट है, वो वहां पर स्थापित कर रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर हो रही है, लेकिन इसका विरोध लगातार जो बलूच लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर हमारा शोषण किया जा रहा है और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसी को लेकर यह बड़ा हमला यहां पर किया गया है। हालांकि चीनी दूतावास ने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि इस पूरे हमले की गंभीरतापूर्वक जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और आपको बता दें कि बलूच लिबरेशन आर्मी की माजिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी अब तक ली है। हालांकि जरूरी कदम उठाने की बात जरूर चीनी दूतावास ने कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब अभी से कुछ दिनों बाद, यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को ही एससीओ समिट, शंघाई सहयोग संगठन का जो समिट है वो पाकिस्तान में होने वाली है। पाकिस्तान इसकी अध्यक्षता कर रहा है और ये बड़ी बात है क्योंकि कई देशों के जो विदेश मंत्री हैं, राजदूत हैं, वो यहां पर शामिल रहेंगे इस समिट के लिए। और आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस समिट के लिए जाने वाले हैं। रूस जैसे देश के विदेश मंत्री भी यहां पर शामिल होंगे, चीन के विदेश मंत्री भी यहां पर शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले इस तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट एक बहुत ही खतरा कहीं ना कहीं माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान इस समिट को करवा पाता है, क्योंकि ये एक ब्लास्ट होना और इससे पहले कई और जो हमले हैं वो वहां पर हुए हैं। कल हमने खबर आपको बताई थी कि किस तरीके से इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में जो कंटेनर्स हैं वो रख दिए गए, ताकि जो इमरान खान के समर्थक हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थक हैं, वो कुछ उपद्रव ना मचा पाए। लेकिन फिर भी जो उत्पात है वो जमकर मचाया गया। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि एससीओ समिट ऐसे समय में कैसे हो सकती है, और खासकर पाकिस्तान के अंदर जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। और अब क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त महंगाई से जूझ रहा है, बदहाल है, और बलूचिस्तान के मुद्दे से इस वक्त जूझ रहा है। गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, और क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से कट्टरपंथ का समर्थन करता है, तभी तो जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी को उसने बुलाकर वो उपदेश दिलवा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब ये हो जाती है कि किस तरीके से पाकिस्तान ऐसे समिट पर आयोजित कर पाता है, और कौन पाकिस्तान को भरोसा करेगा कि पाकिस्तान में कोई भी नागरिक किसी भी देश का वो पूरी तरह सुरक्षित है, महफूज है। ये सबसे बड़ा सवाल अब पाकिस्तान में उठ जाता है। एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें आप देखिए किस तरह का ये ब्लास्ट यहां पर रहा, और बताया जा रहा है कि करीब रात के 11 बजे ये ब्लास्ट यहां पर हुआ और इस तरह की भगदड़ यहां पर मचती हुई नजर आई। कई जो गाड़ियां हैं वो तबाह हो गई, और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है उनकी तरफ से बताया गया कि 40 चीनी नागरिक थे जिनको निशाना बनाकर उन पर यह नजर रखी जा रही थी, और यह ब्लास्ट जो है वो कराया गया। आपको बता दें कि चीनी इंजीनियर सिंध प्रांत में एक पावर प्रोजेक्ट के लिए यहां पर काम कर रहे हैं, और इसका विरोध लगातार जो बलूच लोग हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई जो सीपेक प्रोजेक्ट को वो आगे बढ़ाने का जो कोशिश कर रहा है, उसमें $60 अरब से ज्यादा का निवेश
यहां पर चीन कर रहा है। इतना बड़ा निवेश होने के बावजूद चीन नागरिकों को, चीनी इंजीनियर्स को और जो भी यहां पर लोग आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। और चीन जो है वो लगातार अब पाकिस्तान पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि बात यह भी सामने आई है कि जो चीन है वो ये चाहता है कि वो अपनी आर्मी यहां पर खड़ी कर पाए ताकि अपने नागरिकों को सुरक्षा जरूर दे पाए, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार दे नहीं पा रही है। इस पर भी कहीं ना कहीं बात होती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले भी 2022 में कराची यूनिवर्सिटी के पास बलूचों ने ही एक भीषण हमला करके 3 चीनी शिक्षकों को मौत के घाट उतार दिया था। तब से ही चीन जो है वो भड़का हुआ है। और हालांकि बात यह हो सकती है कि जल्द ही जो चीन है वो अपनी आर्मी को यहां पर खड़ा करे, और क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा तो आप ही कर लीजिए, लेकिन इस पर अभी फिलहाल सहमति नहीं बन पा रही है। आने वाले समय में जरूर सहमति बने, ये कहीं ना कहीं संभव जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।